जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे पावन जया एकादशी की दिव्य कथा। यह कथा पापों को नाश करने वाली मानी गई है। जो श्रद्धा से व्रत करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कृपया शांत मन से पूरी कथा अवश्य सुने। प्रिय भक्तजनों, अब आइए जानते हैं जया एकादशी का महत्व। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत भूत प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाता है। देवताओं ने इस एकादशी की महिमा स्वयं गाई है। पापी से भी पापी व्यक्ति भी इससे उद्धार पाता है। सत्य, संयम और भक्ति इस व्रत की आत्मा है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी की पौराणिक कथा। स्वर्गलोक में पुष्प, दंत और माल्यवान नामक गंधर्व थे। वे देवताओं की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। एक दिन राज्यसभा में वे ध्यान भंग कर बैठे। इंद्रदेव क्रोधित होकर उन्हें पिशाच बनने का श्राप दिया। धरती पर आकर दोनों अत्यंत दुखी जीवन जीते। कष्ट, भूख, भय से उनका जीवन भर जाता। एक दिन उन्हें एकादशी व्रत का ज्ञान मिला। दोनों श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से श्राप मुक्त हो जाते हैं। दोनों पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं जया एकादशी का व्रत विधि। क्या करें क्या न करें। जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्पों से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर सात्विक भाव रखें। क्रोध से दूर रहें। चावल, मांस, मदिरा और झूठ से बचे रहें। रात्रि जागरण करने से व्रत पूर्ण फल देता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कर व्रत खोलें। दान और सेवा से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रिय भक्तजनों, जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से भय और पाप दूर होते हैं। भगवान विष्णु सभी पर कृपा बनाए रखें। जया एकादशी आप सभी के लिए मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक सुंदर कथा जया एकादशी से जुड़ी हुई। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन दुख और अभाव से भरा हुआ था। घर में अन्न नहीं था, वस्त्र फटे हुए थे, फिर भी वह भगवान विष्णु में अटूट विश्वास रखता था। एक दिन उसे जया एकादशी का महत्व ज्ञात हुआ। उसने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो व्रत रखूंगा। भूख लगी थी, शरीर कमजोर था, फिर भी मन में भक्ति की ज्योति जल रही थी। पूरे दिन उसने केवल भगवान का नाम जपा। रात में दीप जलाकर विष्णु जी का ध्यान किया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, हे प्रभु, अब आपके सिवा कोई नहीं। उसी रात भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। अगले दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। दरिद्रता धीरे धीरे उसके घर से दूर चली गई। उसे धन नहीं, शांति और सम्मान मिला। उसका जीवन भक्ति से भर गया। प्रिय भक्तजनों, जया एकादशी व्रत केवल व्रत नहीं, यह विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसका जीवन स्वयं विष्णु भगवान संवार देते हैं। प्रिय भक्तजनों, कुछ समय बाद उसी ब्राह्मण के गांव में संकट आया। अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, लोग भयभीत हो गए। लोग देवताओं को दोष देने लगे, पर वह ब्राह्मण शांत भाव से विष्णु नाम जपता रहा। गांव वाले ने उससे कारण पूछा। उसने कहा, जया एकादशी का व्रत करो। कई लोग ने उसका उपहास किया, कुछ ने श्रद्धा से उसकी बात मान ली। जया एकादशी के दिन कई घरों में दीप जले। भगवान विष्णु के नाम से वातावरण पवित्र हुआ। रात बीतते ही आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा धरती पर होने लगी। लोग आश्चर्य से उस ब्राह्मण को देखने लगे। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। ब्राह्मण बोला, यह मेरा नहीं, प्रभु का चमत्कार है। एकादशी व्रत सच्चे मन से करने का फल है। उस दिन से गांव में जया एकादशी का पर्व बन गया। हर वर्ष लोग श्रद्धा से यह व्रत करने लगे। भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। व्रत का फल दिखावे से नहीं, विश्वास से मिलता है। जो संकट में भी प्रभु को नहीं भूलता, प्रभु स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, वर्षों बाद वही ब्राह्मण वृद्ध हो गया, पर उसके चेहरे पर दिव्य शांति बनी रही। लोग दूर दूर से उसका आशीर्वाद लेने आते। वह सभी को एक ही उपदेश देता। कहता, संकट आए तो एकादशी मत छोड़ना, भूखे रहना और पर विश्वास कभी कमजोर ना होने देना। एक दिन उसने प्रभु को स्मरण किया। जया एकादशी के दिन उसने शरीर त्याग दिया।
कहा जाता है उस क्षण आकाश से पुष्प बरसे। विष्णुदूत उसे स्वयं बैकुंठ ले गए। गांव वालों ने यह दृश्य नहीं देखा, पर उनके हृदय में अटूट विश्वास जाग उठा। उस दिन से जया एकादशी केवल कथा नहीं रही, वह भक्ति, विश्वास और मुक्ति का प्रतीक बनी। प्रिय भक्तजनों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। जया एकादशी का व्रत भय से नहीं, भक्ति और प्रेम से करना चाहिए। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करें, आपका जीवन सुख, शांति और मोक्ष से भर दें। जय श्री हरि विष्णु।